एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने बोला, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपने बोला था हमने 28,000 जो हैं वो नौकरियां दी हैं। ठीक है। तो अब एलजी मनोज सिन्हा सर, आपके आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखने आता हूँ। 2020 में एक्साइज एसआई की नोटिफिकेशन आती है। एसआई, इंस्पेक्टर, एफए, इन तीनों के एग्ज़ाम नहीं हुए। उसके बाद 2020-21 में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्टें आती हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मेसी, स्टॉक असिस्टेंट और भी बहुत सारी। अप्रॉक्सीमेट जो जेकेएसबी की जो पेंडिंग एग्ज़ाम है एलजी साहब, वो 10 से 15 एग्ज़ाम हैं। उसमें से 2 से 3 बड़े एग्ज़ाम जो हैं उनके ऊपर कोर्ट केस है, जिनके बारे में शायद आपको, जो आपके ऑफिसर हैं, वो नहीं बताते, और आपको उनको पिनलाइज करना चाहिए। किसके लिए? कि ये जो रिक्रूटमेंट है, इनको हाल्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हाल्ट की गई है वो गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। क्यों? क्योंकि अगर ये एडवर्टाइजमेंट, जो ये आपको मैं केस, कोर्ट केस के बारे में बता रहा हूँ, ये देखो कोर्ट केस लगा हुआ है 16/6 को। अब ये रिक्रूटमेंट कब आती है? इसी के राउंड, जून के राउंड जो है, ये बीएलडब्ल्यू की रिक्रूटमेंट आती है। ठीक है। तो जून में ही कोर्ट केस लग जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी आई थिंक इसी के राउंड पोस्टें आती हैं, तो उसका भी केस अक्टूबर में लग जाता है। ना ही केस इसका ख़त्म हुआ है और ना ही इसका केस ख़त्म हुआ है, और अभी एफए का भी कोर्ट केस है, अभी जेकेपीएसआई का भी कोर्ट केस है। तो कौन सी बड़ी रिक्रूटमेंट जो है वो जो जेकेएसएसबी ने कंप्लीट करी है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो एस्पिरेंट पूछ रहे हैं आपसे। दूसरा, अब जब आपने बोला सिंगल बेंच जजमेंट ने स्टे लिया, आप 8 दिसंबर को जो जजमेंट आई है सर, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसकी कॉपी मंगवाओ। ठीक है। कॉपी मंगवा के उसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है आप उनको चेक करो। एपटेक के बारे में क्या बोला हुआ है और जेकेएसएसबी के बारे में क्या बोला हुआ है, आप उनको चेक करो। और आपकी खुद की स्टेटमेंट है कि आप, जो हमने वेरीफाई करा था 2-3 स्टेट्स में, कि इसका 5 मिनट का असेस हो रहा था। तो मसला ये है कि 5 मिनट का ही असेस क्यों? क्यों 5 मिनट का असेस हो? अब अगर 5 मिनट का असेस है, 50 मिनट का भी हो सकता है, वो पूरे पेपर का भी हो सकता है। उसके ऊपर अगर जो भी है, जो भी चीज़ है, तो अगर उस कोई एजेंसी जो है, जो बच्चों का ट्रस्ट नहीं है उस एजेंसी पे, और उसका ट्रस्ट नहीं है, मैं उसका प्रूफ ही आपको बताता हूँ। ये आपको मैं अभी यहाँ पे मैं कम्युनिटी पोल जहाँ पे शेयर करा था, ये देखो, ये कम्युनिटी पोल मैंने 3 दिन पहले बनाया है, 3 दिन इस पे चैनल पे डाला हुआ है। एग्ज़ाम आप एपटेक से देने आए तो नहीं देते, 60% बच्चों ने बोला हुआ है एपटेक से एग्ज़ाम नहीं देने थे। तो अली साहब, क्या ये 60% बच्चों ने फ़ीस नहीं भरी हुई? मैं ये नहीं कह रहा 40% ने भरी, 40% ने भी भरी होगी। और इसमें से 40% में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रस्ट्रेट होकर ये बोलेंगे हमें एग्ज़ाम लो। उनको ये नहीं पता, अगर एग्ज़ाम हो भी गया बाद में, अगर बाद में क्या गारंटी उसका एग्ज़ाम जो चीज़ है वो प्रॉपर वे में होंगी। क्योंकि कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि यार अभी एपटेक हॉर्टिकल्चर का रिज़ल्ट आ गया, स्टेनो का रिज़ल्ट आ गया, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम है, और एग्ज़ाम एपटेक से लेना ही क्यों? आपको एक छोटी सी प्राइम सी एग्जांपल लेता हूँ। सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो पिछले साल ही 2022 में एपटेक से हुआ था। ठीक है। उसमें धांधलियों के आया था कि ये एपटेक में भी धांधली हुई है, तो सीबीएसई ने इस साल का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो खुद ऑफलाइन करवा दिया। तो अगर सीबीएसई सीटेट से एपटेक से एग्ज़ाम छीन सकती, टेंडर छीन सकती है, तो जेएंडके गवर्नमेंट क्यों नहीं छीन सकती? क्योंकि एटलीस्ट एग्ज़ाम किसने करवाना है? एग्ज़ाम जो है वो किसने देना, सॉरी किसने देना एग्ज़ाम? एग्ज़ाम देना बच्चों ने। तो अगर बच्चे चाहते नहीं है एग्ज़ाम एपटेक से हो, तो एलजी साहब आप क्यों उनको फोर्स कर रहे हो? और आपने बोला हमने नेबरिंग स्टेट्स के बारे में पता करा, तो आप, ये जो इंटरव्यू आपको मैं शेयर करता हूँ, ये देखो, ये इंटरव्यू है
एसएसपी लद्दाख एपटेक, आप इनका इंटरव्यू सुन लो, आपको पता चल जाएगा कि एपटेक ने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं। और क्योंकि ये तो इंटरव्यू यूट्यूब पे है और ये ऑफिशियल डिपार्टमेंट इसकी लद्दाख पुलिस का इंटरव्यू है, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ बोली होगी तो उन्होंने फैक्ट्स चेक करे होंगे, तभी वो ये जो एपटेक का इंटरव्यू है तभी है ना। तो अगर इतना सारी चीज़ें हैं एपटेक के अगेंस्ट, बच्चे नहीं एग्ज़ाम देने आते, तो आप उस चीज़ को फोर्सफुली बच्चों पे क्यों थोप रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल कि जब मार्च में वहाँ प्रोटेस्ट होता है बच्चों के द्वारा, इतना मास प्रोटेस्ट होता है, वो किसके लिए होता है। उस टाइम पे भी बच्चों की यही डिमांड थी कि एग्ज़ाम करवाओ, अभी भी डिमांड है एग्ज़ाम करवाओ। सभी बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं भाई, सभी के सभी बच्चे एग्ज़ाम करवाओ एग्ज़ाम करवाओ, मैं भी बोल रहा हूँ एग्ज़ाम करवाओ, बट एपटेक से क्यों करवाना। मार्च में भी तो बच्चों ने यही बोला था ना, बिना एपटेक के एग्ज़ाम करवाओ आप बिना एपटेक के एग्ज़ाम। क्यों नहीं एग्ज़ाम आप बिना एपटेक के करवा रहे। इसलिए नहीं करवा रहे ना कि अगर एपटेक से हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, एग्ज़ाम आगे बाकी एग्ज़ाम करवाएंगे, तो हमारा कोर्ट केस जो है, जो JKPSI एपटेक वाला केस है, वो ढीला पड़ जाएगा। मसला ये है, सवाल यहाँ पे यही है। तो वो ढीला पड़े जो भी हो, उसका हमें क्या, बट एग्ज़ाम हमें सही एजेंसी से या खुद एग्ज़ाम करवा लो, हमें कोई इशू नहीं है एग्ज़ाम देने से। सभी की उम्रें जा रही हैं, सभी चाहते हैं एग्ज़ाम हो, बट एपटेक से ना हो। यही बच्चों की डिमांड है, छोटी सी डिमांड है, आप उनको फोर्सफुली क्यों करवा रहे हो। अगर सपोज करो अभी आप JKSB कैलेंडर निकाल थी, अभी बच्चे बाहर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा। अभी में और पहले में क्या डिफरेंस आएगा। मार्च में बच्चों ने हर डिस्ट्रिक्ट में मास प्रोटेस्ट करा था ना, इसके खिलाफ किया, बच्चे एपटेक से एग्ज़ाम नहीं देने आए थे। तो आपने 4 महीने वेस्ट करके बच्चों को फ्रस्ट्रेट करके फिर से आपने बोला कि एपटेक से एग्ज़ाम लो। ऐसा कैसे, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है JKSB के एस्पिरेंट्स के द्वारा। आप एग्ज़ाम करवाओ, मैं भी बोल रहा हूँ एग्ज़ाम करवाओ, खुद एग्ज़ाम करवा लो, TCS से एग्ज़ाम करवा लो। अब कुछ आएंगे शेयर कि TCS ने स्कैम नहीं करे हुए, तो भाई अगर TCS ने स्कैम करे हुए हैं तो वो बैंकिंग के एग्ज़ाम जो जब से शुरू हुए हैं तब से क्यों करवा रही 2014 के अराउंड, और SSC एग्ज़ाम 2018 से क्यों करवा रही है। कोई नहीं SSC में बोला, कोई नहीं बैंकिंग वाले एग्ज़ाम वाले बोले एस्पिरेंट, क्यों कोई नहीं रेलवे वाला बोला एग्ज़ाम एस्पिरेंट, कोई नहीं। अभी CRPF हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, उसमें नहीं कोई बोला। BSF हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, जो भी इसने लिया TCS ने, कोई नहीं बोला। इतने सारे एग्ज़ाम, अगर ये एजेंसी इतनी बुरी होती, TCS इतनी बुरी होती, तो भाई बच्चे बाहर आते कि यार ये एजेंसी गलत है, जैसे अब तक के बारे में बोल रहे हैं बच्चे। तो वो चीज़ है। सवाल यहाँ पे ये है कि यार जो जेन्युइन क्वेश्चन है JKSB के एस्पिरेंट्स के, उनको रिजॉल्व होना चाहिए। और क्यों गवर्नमेंट एक ही एजेंसी के ऊपर इसकी दाव लगा रही है, हम इससे एग्ज़ाम लेंगे। क्यों एग्ज़ाम लेंगे, ये प्रूफ दिख रहा है आपको कि 60% बच्चों ने बोला है हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, और इनमें से 40% बंदे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो बोलेंगे यार एग्ज़ाम हो जाए, किसी से भी हो जाए। उनको ये नहीं पता कि अगर एग्ज़ाम हो भी गया तो बाद में अगर कुछ मसला हो गया तो फिर आप बोलोगे एग्ज़ाम ही क्यों हुआ। तो ये सवाल है, सिर्फ जेन्युइन क्वेश्चन हैं। ये जेन्युइन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये इंटरव्यू SSP लद्दाख का इंटरव्यू है, आप उनको, आपके पास सारा रिसोर्सेज हैं, आप देखो क्या ये चीज़ सही है जो उन्होंने बोली है इस वीडियो में। और CBSE ने CTET को क्यों बाहर करा, आप सेंटर से पूछ सकते हो, CBSE से पूछ सकते हो कि आपने उसको बाहर क्यों करा। कुछ तो रीज़न होंगे ना, कुछ तो पॉइंट्स होंगे, तभी उन्होंने उस एजेंसी को बाहर करा एपटेक को। तो बच्चे अगर ये छोटी सी डिमांड्स कर रहे हैं कि आप चीज़ों को सही में कर लो, सीधे ट्रांसपेरेंट मैनर में कर लो, तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए आपको चीज़ें रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे ना, जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कब से। तो अगर आप रिफॉर्म्स नहीं लाओगे तो बच्चे क्या करेंगे। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार एग्ज़ाम नहीं हो रहे। बच्चे बोले किसी से भी एग्ज़ाम करवा लो। वो फ्रस्ट्रेशन आपने खुद ने मजबूर करा हुआ है। अगर सिंगल बेंच की जो जजमेंट आती है 8 दिसंबर को, तो 9 दिसंबर को गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर स्टे ले लेती है। तो अब कहाँ पे है, अब कहाँ पे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल, अब कहाँ पे है। अब फॉरेस्टर का केस क्यों लगा हुआ है, FA के केस जो है क्या जम्मू में क्या श्रीनगर में क्यों लग रहे हैं, उसको जल्दी से रिजॉल्व करो। JKPSI का मसला रिजॉल्व करो। सारी रिक्रूटमेंट जो मेजर रिक्रूटमेंट है आपने कोर्ट केस में डाली हुई है, और फिर बोलो कि आपने 28,000 रिक्रूटमेंट दी है। कहाँ पर रिक्रूटमेंट दी है सर।
रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटी सी चीज़ है, जल्दी से जल्दी कर लो, एप्टेक के बिना एग्ज़ाम करवा लो। बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, बच्चे नहीं चाहते कि हमारा टाइम वेस्ट हो। तो अगर आप इन चीज़ों से एग्री करते हो, मेरी बात जो मैंने यहाँ शेयर करी है, प्लीज़ वीडियो शेयर करना ताकि ये आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचे। और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम सभी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो JKSB के जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं बिना एप्टेक के करवाओ। हम सभी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, हम सभी चाहते हैं एग्ज़ाम दो हो। और जो भी केसेस हैं, VLW केसेस हैं, या FA वाला केस है, फर्स्ट वाला केस है, JKPSI वाला केस है, सारे केसेस को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट रिजॉल्व करवाए। जल्दी से जल्दी अपने जो AG को बोल के उनको जल्दी से जल्दी ये सभी केसेस जो हैं वो निपटारा कोर्ट से हो और ये जो रिक्रूटमेंट है कंप्लीट हो। 3 साल से बच्चे अटके हुए हैं और आपने बोला 3 साल में 28,000 रिक्रूटमेंट दे दी। कौन सी ऐसी सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो JKSB देती है? 3 साल से JKSB को कोई प्रॉपर वे में एग्ज़ाम ही नहीं हुए। तो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछ रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल JKSB एस्पिरेंट्स।